Hello everybody, I'm Professor Dhanaji Arya. Welcome you on Professor Dhanaji Arya English Dice YouTube channel. My dear friends, as you know, we have been discussing about conjunctions, and now today also I'm in front of you with very interesting and important conjunctions, and these are though, although, even though, even if. क्या दो, although, even though, even if. डे टू डे कम्युनिकेशन में हमें although, though, even though, even if का यूज़ करना होता है, राइट? तो ऐसे सिचुएशंस होती है, यद्यपि, हालांकि, भले ही उसने कुछ किया है, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो रहा है। ऐसे बोलने के लिए फिर भी, हालांकि उसने बहुत पढ़ाई की लेकिन एग्जाम में फेल हो गया, फिर भी वो एग्जाम में फेल हो गया। ऐसे बातें करने के लिए इन मराठी यानी खूब मेहनत केली, यस, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो चुका। जरी त्याने खूप मेहनत केली तरी सुद्धा तो सक्सेस नाही झाला। जरी तरी, यस, to express that sense, we are going to have help of these four very important conjunctions: though, although, even though and even if. इन्हें समझना है तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। चलो, एग्जाम्पल इज लाइक दिस, यू नो। चार के चार जो कंजक्शंस है उनका मीनिंग एक ही है, एक ही सेंस में हम उसे यूज कर लेते हैं। यस, व्हाट इज द सेंस? हालांकि, ये बात करना है, यद्यपि, ऐसे बात करना है, भले ही उसने कुछ किया है लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ऐसे सिचुएशन में ये चार में से एक कंजक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज करना है, चलो हम एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू। हालांकि वो थक चुकी थी, लास्ट नाइट की बात हो रही है। हालांकि वो थक चुकी थी, फिर भी उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया। क्या है? हालांकि वो थक चुकी थी, उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया। यस, हालांकि वो थक चुकी थी। देखो सिचुएशन कैसी है, वो हालांकि वो थक चुकी थी, भले ही वो थक चुकी थी, लेकिन क्या हुआ, उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया है। जरी ती थकली होती तरी सुद्धा तिने तिचा होमवर्क कंप्लीट केला। इन दिस सेंस वी आर गोइंग टू स्पीक नाउ। तो ऐसे बातें करने के लिए हम बोलेंगे कैसे? यस, although she was tired, although she was tired, comma, she completed her homework, she completed her homework. यस, हालांकि, इसके लिए although लिया। यस, और जो बाकी बचे वाला सेंटेंस था, she, यस, she was tired, although she was tired। यहाँ पे आपको यूज करना है फिर भी आपको यूज करना है। तो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट 5 वर्ड्स, यू नो, 5 conjunctions we already discussed, yes, in last videos, and those are, yes, what? Yet, still, however, yes, yet, still, however, then also, even then। ये जो कंजक्शंस है we already discussed, you know। तो यहाँ पे फिर भी के लिए हमें यूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे हालांकि, इसके लिए हमने although लिया है। तो although जब हम यूज कर लेते हैं और आगे फिर भी ऐसा यूज करना है, तो यहाँ पे फिर भी के लिए although के साथ हमें yet ही यूज करना पड़ेगा। बाकी जो भी वर्ड्स है वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सो क्या हो रहा है? यस, हालांकि वो थक चुकी थी, फिर भी उसने उसका होमवर्क कंप्लीट किया, फिर भी यूज किया है। तो यहाँ पे हमें yet, यस, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और हम बोल देंगे although she was tired, yet she completed her homework। In this way also we can talk, you know।
नाउ माय डियर फ्रेंड्स, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं तो यही इस अल्दो के जगह पे आप दो भी रख सकते हो। इसी अल्दो के जगह पे आप इवन इफ शी वॉज टायर्ड, इवन दो शी वॉज टायर्ड, शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, इवन दो शी वॉज टायर्ड, यस, इवन दो शी वॉज टायर्ड, स्टिल शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, यू नो। इवन इफ she was tired, still she completed her homework, you know that. Or you can say, though she was tired, still she completed her homework. However, she completed her homework. Even then, she completed her homework. Then also, she completed her homework. In this way, we can talk, you know. ऐसे हम बातें कर सकते हैं। यहाँ पे अल्दो की जगह दो, इवन दो, इवन इफ, जो चाहे वो कंजक्शन आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आगे जब आपको फिर भी यूज़ करना है, उस वक्त आपको ध्यान रखना है सिर्फ अल्दो है तो यट आ रहा है, बाकी कुछ भी होने दो, उसके साथ आप कौन सा भी यट हो, स्टिल हो, हवेवर हो, देन अल्सो हो और इवन देन हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो फिर भी के लिए। यस, उसके बाद और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। भले ही उसने बहुत पढ़ाई की थी, देखो, भले ही उसने बहुत पढ़ाई की थी, हालांकि उसने बहुत पढ़ाई की थी, वो एग्जाम में फेल हो गए। यस, वो एग्जाम में फेल हो गई। कैसे बोलेंगे? दो शी स्टडीड हार्ड, दो शी स्टडीड हार्ड, शी फेल्ड इन द एग्जाम। Though she studied hard, she failed in the exam. Although she studied hard, she failed in the exam. Even though she studied hard, she failed in the exam. Even if she studied hard, she failed in the exam. सबके मीनिंग हालांकि, भले ही, यस, ऐसे ही उसके मीनिंग होते हैं। एक की जगह दूसरा आप यूज़ कर सकते हो। ये जो चार कंजक्शंस है, इसमें से जो चाहिए वो कंजक्शन आप इस सिचुएशन के लिए, ये सिचुएशन एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हालांकि वो जल्दी निकल चुके थे, लेकिन क्या होगा, फिर भी वो वहाँ देर से पहुँच गए। हालांकि वो जल्दी निकल चुके थे, यस, फिर भी वो वहाँ देर से पहुँचे। फिर भी यूज़ करना है तो फिर भी के लिए आपको अल्दो यूज़ कर रहे हालांकि के लिए, तो फिर भी के लिए यट यूज़ करो। यस, यहाँ पे हालांकि के लिए दो यूज़ कर रहे हो तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यट हो सकता है, स्टिल हो सकता है, यस, इवन देन हो सकता है, देन अल्सो हो सकता है, हावेवर हो सकता है, यू कैन यूज एनी। लेकिन आपको फिर भी ऐसे बोलना है तो यस, नहीं तो कॉमा देके बस आप जैसे जो सेंटेंस है वो लिख सकते हो। दो दे लेफ्ट अर्ली, कॉमा दे रीच्ड देयर लेट। अल्दो दे लेफ्ट अर्ली, कॉमा दे रीच्ड देयर लेट। यस, even if they left early, they reached there late, you know. Or even though they left early, they reached there left. लेकिन फिर भी आपको बीच में यूज़ करना है तो आप अल्दो के साथ यट यूज़ कर सकते हो और बोल सकते हो, अल्दो they left early, yet they reached there late, you know. Though they left early, still they reached there late. स्टिल, yet, फिर भी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। यस, इवन इफ दे लेफ्ट अर्ली, यस, स्टिल दे रीच्ड देयर लेट, यू नो। ऐसे हम जब कभी भी कॉन्ट्रास्ट वाली बातें कर लेते हैं, जो भी एक दूसरे का विरुद्ध, मीन्स दैट कॉन्ट्रास्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस, यू नो, अंडरस्टैंड। वो कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट चीज़ें की बातें करने हैं, कॉन्ट्रास्ट एक्शन की बातें करनी है। इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रास्ट एक्सप्रेस करने के लिए हम बट यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमने पहले ही डिस्कस किया था। उसी बट जैसे हम ये चार कंजक्शंस, दो, अल्दो, इवन दो, इवन इफ, ऐसे कंस्ट्रक्शंस और ऐसे कंजक्शंस हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट बातें करने के लिए, हम दो एक्शन का कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हालांकि वो छोटा है लेकिन बहुत शातिर है, हालांकि वो छोटा है फिर भी वो शातिर है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है। हालांकि वो बहुत ही वीक है लेकिन यस,
yes वो very heavy load उठाता है. What is this? Contrast we are discussing, you know. हालांकि वो बहुत ही रीच है, yes, फिर भी वो किसी को हेल्प नहीं करता है. कॉन्ट्रास्ट इट इज़, यू नो दैट. हालांकि वो कुछ भी पढ़ाई नहीं करता, लेकिन हर साल वो टॉप रहता है. व्हाट इज दिस? although he doesn't study more, he remains topper every year. Though he doesn't study well, he remains topper every day, every year, you know. So what is this? This is a contrast है, ये contrast है. तो जब कभी भी contrast ideas की हम बातें करने लगेंगे तो इस situation में हमें use करना होगा although, even though, हालांकि, yes, हालांकि, भले ही, यद्यपि. ऐसे जब कभी भी हमें बातें करनी है in this situation we are gonna use what? though, although, even though, even if. इस जरी तरी इन मराठी. जरी तो लहान असला तरी खूप मेहनत करतो. जरी तो इस हुशार नसला तरी सुद्धा तो खूप मीन्स प्रत्येक एक्झाममध्ये तो टॉपर असतो. इन दिस वे, in this sense, you know, that whenever you are going to talk, you know, you are going to use though, although, even if, and even though, you know. So that's all, my dear friends, about all these 4 misconjunctions. In next video we are going to discuss about some remaining conjunctions. Thanks a lot, my dear friends, for patient listening. Thank you.